हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एहसास एंड माई सेल्फ रुमाना असलम। मैं आज आपके सामने फिर से एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी कुछ यूँ है। कियारा और खुशी दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। दोनों ने बचपन से एक साथ ही पढ़ाई की थी और उन्हें डांस करने का बहुत शौक था। अब वो दोनों ही बच्चों को डांस क्लास देती थी। कियारा और खुशी में बहुत सी सिमिलरिटीज़ थी। दोनों की हाइट सेम थी, दोनों की वॉइस सेम थी और यहाँ तक कि दोनों का स्किन कलर तक सेम था और वो दोनों बहनों की तरह रहती थी। एक बार कियारा को बहुत तेज़ फीवर आया और वो पूरी रात बेहोश रही। जब उसकी सुबह आँख खुली तो उसने देखा कि खुशी उसके पास चेयर पर बैठी थी और वो उसके पास बैठी बैठी ही सो गई। कियारा को पता चल ही गया था कि खुशी पूरी रात मेरे ही पास बैठी रही। कुछ दिनों बाद कियारा और खुशी दोनों का ही डांस कंपटीशन था, जिसमें और भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कियारा भी जल्द ही ठीक हो गई और उनके डांस कंपटीशन का भी दिन जल्द ही आ गया। दोनों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और जब विनर का अनाउंसमेंट हुआ तो कियारा विनर हुई। इस पर कियारा को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो चाहती थी कि खुशी जीत जाए और इस डांस कंपटीशन में कियारा ने खुशी की रिक्वेस्ट की वजह से ही पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उसे लग रहा था कि खुशी को ही जीतना चाहिए था। कियारा के विनर होने के बाद खुशी ने उसकी जीत की खुशी मनाई और सबको पार्टी दी और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी वो। उस पार्टी में सभी बहुत खुश थे कि तभी खुशी की नज़र कियारा जहाँ खड़ी थी उसके ठीक ऊपर की तरफ पड़ी। उसने देखा कि ऊपर की तरफ से एक काफ़ी बड़ा झूमर है, वो गिरने वाला है। खुशी की जान निकल गई। ये देखकर वो जल्द से भागकर गई और उसने कियारा को वहाँ से हटा दिया और वो झूमर गिर गया। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। ये तो शुक्र था ऊपर वाले का कि दोनों ठीक थी। ये सब देखकर कियारा बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने एकदम खुशी को हग कर लिया। अलग दिख रहा था कियारा के फेस पर कि वो कितना डर गई थी। एक दिन जब कियारा और खुशी दोनों एक साथ बैठी डिनर कर रही थी, तब कियारा ने खुशी से कहा कि खुशी, तुम जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलती हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुम नहीं होती तो आज मेरा क्या होता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुशी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो बस बहुत हुई बातें, अब डिनर करें। उसी वक्त खुशी की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने खुशी से कहा, बेटा आपको कल ही घर आना होगा। खुशी ने कहा, क्या हुआ माँ? ये अचानक से आप आने की जल्दी कैसे करने लगी? और अब तो पता है ना आपको कि मैं बच्चों को डांस क्लास देती हूँ, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी आप मुझे बता देती तो मैं कोशिश कर सकती थी। वैसे हुआ क्या है? इतनी जल्दी क्या है आपको मुझे बुलाने की? खुशी की माँ ने कहा कि बेटा, इस बार तुम्हें मैं अचानक इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि तुम्हें कल देखने वाले आ रहे हैं। और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। बस मैंने बोल दिया तुम्हें आना है तो बस आना है, समझी तुम? खुशी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हैं माँ आप जानती हैं ना मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। प्लीज़ माँ, मैं नहीं आ सकती। खुशी की माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर वो मान जाती है और खुशी की माँ उससे कहती हैं कि कियारा को भी लेकर आना। खुशी ने कहा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसको हर जगह लेके जाती हूँ, तो बेशक वो वहाँ भी जाएगी। कियारा और खुशी दोनों घर चले जाते हैं। जब लड़के वाले आते हैं तो कियारा खुशी को तैयार कर कर लाती है और सब बैठ जाते हैं। खुशी की माँ खुशी को रुद्र से मिलवाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, ये रुद्र है और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रुद्र और खुशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुद्र बहुत ही हैंडसम और गजब की पर्सनालिटी का बंदा था। फिर रुद्र की नज़र कियारा पर पड़ी। कियारा को देखा तो रुद्र कुछ देर तक कियारा को ही देखता रहा और फिर खुशी की माँ ने कियारा का
इंट्रोडक्शन कराया और उसकी माँ ने कहा कि ये मेरी दूसरी बेटी की तरह ही है। कियारा और खुशी दोनों साथ ही रहती हैं। इस पर रुद्र की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? इस पर कियारा ने कहा कि आंटी जी, मेरी सिर्फ माँ ही हैं और पापा जी तो कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गए। ओह अच्छा, रुद्र की माँ ने कहा। रुद्र की फैमिली ने खुशी की फैमिली से कहा कि अब हम चलते हैं और इस रिश्ते का हम घर जाकर जवाब देंगे। घर जाने के बाद रुद्र की माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुमने ये रिश्ता मंजूर है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें खुशी पसंद तो है ना? रुद्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कियारा बहुत पसंद आई। माँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुशी में कोई कमी है, बस मैं खुद नहीं जानता कि मुझे कियारा ही क्यों पसंद आई। पर माँ, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ कियारा से। ये बात सुनकर रुद्र की माँ परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं खुशी की फैमिली को क्या जवाब दूंगी? रुद्र ने कहा, माँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैं लड़की पसंद करने गया था ना, लड़की पसंद करके आया हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी शुरू। और अगर आपसे नहीं होता है ना, तो मैं खुद ही कियारा की माँ से बात कर लूँगा। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी। खुशी की माँ ने रुद्र की फैमिली का आंसर जानने के लिए कॉल की तो उन्होंने उनसे कहा कि रुद्र को खुशी नहीं, कियारा पसंद है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद खुशी की माँ ने बोला, हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो मेरी एक बेटी की तरह है। मैं खुद कियारा की माँ से इस बारे में बात करूँगी। जब ये बात कियारा को पता चली तो उसने कहा कि ये तो गलत है, ये रिश्ता खुशी के लिए आया था, ना कि मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि रुद्र बहुत अच्छे हैं, पर मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या सोचेगी खुशी मेरे बारे में? कियारा ने इस शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया। कियारा के शादी से मना करने के बाद खुद रुद्र ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की और वो रोज़ उससे मिलने आता और उसको खुश करने की और उससे रिक्वेस्ट खूब कोशिश करता। धीरे धीरे कियारा भी उसको पसंद करने लगी, पर उसने फिर भी शादी करने की मंजूरी नहीं दी। फिर रुद्र खुशी के पास गया और उससे कहा कि अब सिर्फ तुम ही हो जो कियारा को मना सकती हो शादी के लिए। फिर खुशी कियारा के पास आती है और उससे कहती है, जब रुद्र तुम्हें पसंद करता है और मैं जानती हूँ खुशी, और मैं जानती हूँ कि तुम भी उसे पसंद करती हो, तो फिर शादी करने में क्या परेशानी है? खुशी ने उसको समझाते हुए कहा। खुशी के काफ़ी समझाने के बाद कियारा मान जाती है और अब कियारा और रुद्र की एंगेजमेंट का वक्त था। कुछ टाइम बाद दोनों की खुशी खुशी एंगेजमेंट हो जाती है। तकरीबन 1 महीने बाद दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। कियारा की शादी की सारी तैयारियां खुशी ने बहुत खुशी खुशी की थी और ये देखकर कियारा भी काफ़ी खुश थी कि खुशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियारा और रुद्र की शादी का वक्त भी जल्द ही आ गया। सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थी और बारात आने वाली थी। तभी खुशी के फ़ोन पर एक कॉल आई और उसने बात की और वो बाहर चली गई और अब बारात भी आ चुकी थी। पंडित जी ने बोला कि लड़की को लेकर आए, तो कियारा की माँ उसको लाने के लिए कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कियारा कहीं नहीं थी। फिर कियारा की माँ ने खुशी को ढूंढा तो वो भी कहीं नहीं नजर आई और उधर शादी का वक्त निकला जा रहा था। कहाँ चली गई हैं ये दोनों? काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिली। ये बात लड़के वालों को भी जल्द ही पता लग गई तो रुद्र भी काफ़ी परेशान हो गया। उन्होंने खुशी और कियारा को काफ़ी ढूंढा, कॉल की, पर वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। कियारा और खुशी दोनों साथ हैं या वो अलग और वो अलग, ये किसी को नहीं पता था। शाम तक दोनों का कोई पता ना लगा और शादी भी कैंसिल हो ही गई थी। काफ़ी महीने बीत चुके थे और कियारा और खुशी का कोई सुराग नहीं मिला।
कियारा की माँ और खुशी की माँ दोनों का बुरा हाल था कि इधर मिस्टर रुद्र भी दिन ब दिन पागल होते जा रहे थे। ना किसी से बात करनी और ना किसी और से शादी के बारे में कुछ भी सोचना। एक शाम रुद्र एक नदी के किनारे बैठा था और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रो रहा था कि तभी एक आवाज़ आती है, इतना क्यों रो रहे हो रुद्र? रुद्र ने फौरन पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कियारा थी। कुछ देर तक तो जैसे रुद्र को अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं हुआ और फिर रुद्र भागकर उसके पास गया और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। कहाँ थी तुम कियारा? कहाँ थी तुम? कैसी हो? कहाँ चली गई थी यार? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितनी कॉल की और आज तक तुम्हें ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। मगर कियारा ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर रुद्र ने और ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं समझा और उसने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। घर जाने के बाद सब लोगों के बहुत से सवाल थे पर कियारा ने सिर्फ एक बात बोली कि मुझे कुछ नहीं पता। अपने कमरे में चली गई। कियारा तो आ गई पर खुशी का अभी भी कोई पता नहीं था। खुशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी भी दर्ज थी। कुछ महीने ठीक बीते तो रुद्र की फैमिली ने कियारा की फैमिली को शादी के लिए जैसे तैसे राजी किया। सब लोगों ने सोच ही लिया था कि अब खुशी कभी वापस नहीं आएगी। कियारा और रुद्र की जल्द ही शादी भी हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे और कियारा और रुद्र भी बहुत खुश थे। कियारा ज़्यादातर वक्त खुशी की माँ के पास गुजारती थी। इस पर उनकी माँ ने भी कई बार इस बात की नाराज़गी जताई और अब उनकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका था और आज कियारा की माँ ने उसको फ़ोन कर बोला कि बेटा कुछ दिनों के लिए तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मेरी तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, तुम तो बस। उनको चुप करते हुए कियारा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ और अब गुस्सा ना करें। और फिर कुछ टाइम बाद कियारा घर चली गई तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके रूम में जो स्टोर रूम है उसको साफ कर रही है। शायद पता नहीं क्या कर रही थी इसके अंदर। कियारा ने कहा कि माँ ये आप क्या कर रही हैं? चलिए आप हटिए, ये क्या कर रही हैं आप? बेटा मैं कुछ पुराना सामान है उसे देख रही थी और जो गंदगी है उसे साफ कर रही हूँ। माँ आप हटिए, कियारा ने कहा। आप हटिए और जाए मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाएं। इतने जो आप काम कर रही हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिर कियारा उन सामानों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसको कुछ दिखा जिसमें कियारा और खुशी की तस्वीर और कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ पेपर टाइप्स थे। उसने उन पेपर को पढ़ा तो कियारा कुछ देर तक दंग रह गई। बिना कुछ सोचे समझे वो रूम से निकली और रास्ते में उसे उसकी माँ कॉफ़ी लाते दिखी और उसने उनसे कहा माँ हट जाइए, आप मुझे जल्दी जाने दीजिए। वो भागकर रुद्र के पास गई और बोला रुद्र मुझे तुमसे कुछ बताना है। रुद्र ने कहा अरे क्या हुआ, तूफान आ गया है क्या? और अभी तो गई ही थी तुम, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसने कियारा से बोला। कियारा ने कहा कि बंद करो ये लैपटॉप वगैरह, मैंने कहा ना मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। रुद्र ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा कि हाँ बोलो, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो तुम, बोलो। कियारा ने कहा वो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कियारा नहीं खुशी हूँ। रुद्र ने कहा ये कैसी बातें कर रही हो तुम, इतनी परेशान होकर भी मजाक कर रही हो कि तुम नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा ने कहा कि ये सच है, मैं कियारा नहीं खुशी हूँ। रुद्र ने कहा ये क्या बकवास है। फिर कियारा ने यानी जो खुशी है उसने रुद्र से बताया कि तुम नहीं जानते रुद्र, लेकिन यही सच है। जब तुम्हारी और कियारा की शादी थी, जब मेरे पास एक कॉल आई थी हॉस्पिटल से, मैं बिना किसी को बताए भागकर
वहाँ गई तो मैंने देखा कि क्यारा हॉस्पिटल बेड पर थी और वो 90% जल चुकी थी। मैं उसके पास भागकर गई और मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ और ये सब हुआ कैसे क्यारा, ये क्या कर लिया तुमने। और मुझसे सिर्फ इतना कहा कि ये सब छोड़ो, मुझसे एक वादा करो खुशी, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे जाने के बाद तुम रुद्र से शादी कर लोगी और मेरा चेहरा तुम ले लोगी। मैंने डॉक्टर से सब बात कर ली है, बस डॉक्टर्स को तुम्हारे यहाँ की ज़रूरत है। जब तक तुम नहीं कहोगी वो तुम्हारी सर्जरी नहीं कर सकते। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी सर्जरी करवाओगी और मेरा चेहरा तुम ले लोगी। वादा करो मुझसे। क्यारा ने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी सर्जरी करवाओगी और मेरा चेहरा तुम ले लोगी। खुशी ने कहा, पर ये हुआ कैसे है, बताओ तो मुझे। क्यारा ने कहा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम बस मुझसे जल्दी से जल्दी वादा करो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बोलो खुशी, बोलो, करोगी ना जैसा मैं कह रही हूँ वैसा? करोगी ना रुद्र से शादी? खुशी ने जल्दी जल्दी और हड़बड़ाहट में उससे बोला कि हाँ, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूँगी। क्यारा ने कहा, रुद्र से शादी करोगी और मेरी और अपने फैमिली का ख्याल रखोगी। ये कहने के बाद क्यारा शांत हो गई, हमेशा के लिए शांत। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ वक्त बाद मैंने वैसे ही किया जैसा क्यारा ने कहा था। लेकिन रुद्र, मेरी तब कुछ समझ नहीं आया कि क्यारा के साथ हुआ क्या है। मैं बस तभी से उसकी मौत का राज जानना चाहती थी और आज वो मुझे मिल गया। रुद्र, आज जब मैं क्यारा के घर पहुंची तो मैंने देखा कि उसकी माँ क्यारा के कमरे के स्टोर रूम में थी और वो कुछ सामान साफ कर रही थी, न जाने क्या कर रही थी। तो मैंने उनको हटा दिया और खुद सामान साफ करने लगी। तो मुझे वहाँ से ये पेपर्स मिले जिसमें क्यारा ने लिखा है कि खुशी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी और रुद्र की शादी से खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बात करते देख लिया था और तुम अपनी माँ से कह रही थी कि क्यों हर चीज़ क्यारा को ही मिलती है और रुद्र भी क्यारा को ही मिला। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो खुशी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगी। ये सब पढ़कर खुशी बहुत रोई और रोते रोते ही उसने रुद्र से कहा कि रुद्र, ये बात सच है कि मुझे उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन जब तुम्हारी और क्यारा की शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मैं अपनी दोस्त की ही जान ले लूं। मैंने वो सब गुस्से में बोला था। तुम्हें पता है रुद्र, मैं ये तो सोचती थी कि क्यारा की मौत के पीछे कुछ तो रीज़न है, कोई तो है उसकी मौत का जिम्मेदार, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ही उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं ही हूँ वो रीज़न जिसकी वजह से क्यारा ने अपनी जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी तुमसे हो जाए और मैं खुश रहूँ। नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये क्या कर दिया, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मेरी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने सब बिल्कुल नहीं चाहा था और अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मैं नहीं जी सकती क्यारा की ज़िंदगी, मैं भी मर जाऊंगी। अब खुशी बहुत पछता रही थी, बहुत अफसोस था उसे अपने उस गुस्से पर। वो सोच रही थी कि ये मुझसे गुस्से में क्या हो गया और क्यारा उसको सीरियस ले गई और उसने खुद को आग लगा ली। खुशी को इतना रोते देख रुद्र ने कहा, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, मगर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो बहुत बवाल हो जाएगा। वैसे ही घर के लोग खुशी को इतनी मुश्किल से भुला पाए हैं। सब लोगों को लगता है कि खुशी अब इस दुनिया में नहीं है और अब तुम बोल रही हो तो उसके अकॉर्डिंग तो क्यारा इस दुनिया में नहीं है, राइट? और मैं नहीं चाहता कि अब घर में इस बात को लेकर बवाल हो।
तो जिसका चेहरा जिंदा है वही जिंदा है, उसका ही शरीर जिंदा है। और तुम ये बात किसी से नहीं बताओगी कि ऐसा कुछ है, ये राज राज ही रहेगा। तुम नहीं जानती खुशी कि तुम्हारी इस बात से मुझ पर क्या बीत रही है। इतने टाइम से मैं जिसे क्यारा समझता रहा था वो खुशी है, मगर अब तुम ये मरने की बातें छोड़ो और अपनी जिंदगी जैसे जीती हो वैसे ही जियो, क्यारा बनकर। अब तुम्हें क्यारा ही बनकर जीना होगा। खुशी कौन थी ये तुम भुला दो, इसलिए अब हमेशा के लिए तुम ही क्यारा हो। खुशी अब कर भी और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।